महीने की किसकी बात कर रहे हैं? भाद्रपद महीने में सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष, क्योंकि जब भी त्योहारों की बात होती है तो सबसे ज्यादा त्योहारों वाला जो महीना है वो कौन सा है? भाद्रपद। इसमें कृष्ण पक्ष में तृतीय आती है, इस दिन बड़ी तीज आती है। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है और कजली तीज भी कहा जाता है। कजली तीज का मेला लगता है बूंदी में। कहां पर लगता है? बूंदी में। बूंदी में कजली तीज का मेला लगता है। इस दिन बड़ी तीज की सवारी भी बूंदी के अंदर निकाली जाती है। फिर आती है षष्ठी। षष्ठी बोला जाता है ऊब छठ को, यानी कि इस दिन खड़े होकर भगवान को याद किया जाता है। इसे हल छठ भी बोला जाता है। हल बलराम धारण करते थे, इसलिए इस दिन क्या मानी जाती है? बलराम जयंती मानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। फिर आती है अष्टमी। उसके एक दिन बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हम बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इस दिन मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है, जो कहां पर लगता है? जोधपुर में। उसके बाद नवमी आती है। नवमी के दिन भगवान या लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। उस दिन गोगा नवमी होती है, गोगा जी के जन्म का दिन है गोगा नवमी। इस दिन किसान अपने हल पर 9 गांठ की राखी बांधते हैं। कितने गांठ की राखी बांधते हैं? 9 गांठ की राखी बांधते हैं। इस दिन ददरेवा चुरू में मेला लगता है और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भी मेला लगता है। एक जगह इनका जन्म स्थान है, दूसरी जगह इनकी समाधि स्थल है। द्वादशी, इसे हम बच्चे बारस भी कहते हैं। हमारे राजस्थान में और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हाड़ौती में, यहाँ पर उस दिन गेहूं मतलब मोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है। साथ में चाकू से कटे हुए किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। चाकू के प्रयोग पर निषेध होता है। और अमावस्या आती है। इस अमावस्या के दिन सती अमावस्या होती है। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है, जिसे दादी सती के नाम से भी जाना जाता है, उसका मेला लगता है। और इनके जो रानी सती हैं, दादी सती, इनके पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल। भाद्रपद महीना वो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। इसके शुक्ल पक्ष के बारे में बात करें तो सबसे पहले द्वितीया पे जो त्योहार आता है वो आता है बाबा रामदेव जी की जयंती। बाबेरी बीज जिसे कहा जाता है। रूणीचा रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। द्वितीया से लेकर एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। ये जैसलमेर में पड़ता है। लोक देवता के रूप में बाबा रामदेव जी को पूजा जाता है। सर्वधर्म संभाव का जो संदेश लेकर चलने वाले हैं वो बाबा रामदेव जी हैं। इन्हें निम्न कही जाने वाली जातियां या उच्च कही जाने वाली जातियां, इनके यहाँ पर कोई भेद नहीं है। इन्होंने सबको समान माना है और सबको एक समान मानने के कारण इनको सभी लोग पूजते हैं। चतुर्थी के दिन आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी भी कहा जाता है, चतरा चौथ भी कहा जाता है और कलंक चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन 2 मेले लगते हैं। एक लगता है त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में है जहां पर यह मेला लगता है। फिर आता है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला लगता है जैसलमेर में। फिर आता है पंचमी। पंचमी के दिन मनाई जाती है ऋषि पंचमी। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। इस दिन 2 मेले लगते हैं। एक भोजन थाली मेला जो कामा भरतपुर में लगता है और एक हरिराम जी का मेला जो कि जोरडा नागौर में लगता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें सप्तमी के दिन तो देवनारायण जयंती। भगवान देवनारायण का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। वहां पर छठा साता की सामी रात नारायण झूले पालना साडू माता के घर पर देवनारायण भगवान का जन्म हुआ और उस दिन से ही भाद्रपद महीने में होने के कारण भगवान देवनारायण की जयंती मनाई जाती है। भगवान देवनारायण जयंती पर राजस्थान सरकार के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। अष्टमी के दिन आती है राधा अष्टमी। कृष्ण पक्ष में तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है और शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी आती है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। दशमी के दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। ये भी एक लोक देवता है। लोग सर्प रक्षक देवता के रूप में तेजा जी को माना जाता है। फिर आती है एकादशी। इस दिन जलझूलनी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाता है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अंदर आती हैं। फिर आती है चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन हम अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री गणेश का स्थापना जो गणेश चतुर्थी के दिन होती है, उनका विसर्जन हम गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं। फिर आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन भगवान
का कोई त्योहार नहीं होता है। हमारे जितने भी पितृ होते हैं उन पितरों को हम श्राद्ध के रूप में तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं। उस दिन से हम श्राद्ध पक्ष के रूप में इसे मनाते हैं।